मोना जी, सबसे पहले ये बताइए कि हंसिका को एक्टिंग के लिए इंट्रोड्यूस करवाने के लिए व्हाट डिड यू हैव टू डू? Nothing much, Tyler. She was a very good artist when she was almost 10 years. Somebody told me that she's a very good artist, you should try. तो ऐसे ही जूही ने बोला कि शाहरुख एक ऐड कर रहे हैं, सेंट्रो ऐड, उसमें हंसिका को भेजते हैं। ऐसे ही शुरू किया, बहुत ही कैजुअल तरीके से शुरुआत हुई, मगर जब शुरुआत हुई उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा हंसिका ने। तो क्या आपकी बैकग्राउंड फैमिली की फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है? Not at all, not at all. I'm a professionally medical person, and my son is totally different, and my daughter is totally different. With three different people. तो शाहरुख और जूही से मुलाकात, ऐड की बात, ये सब कैसे उभरे? बस जैसे ही immediately ad TV पे आई, and then Hansika was offered for क्योंकि सास भी कभी बहू थी, and देश में लगा चांद, and then she was offered for films. She did total 5 films, अभी तक 5 फिल्में की हैं उसने, और 6 शायद उसने 5 या 6 सीरियल किए हैं, और एड्स तो कमर्शियल्स वो जो खुद जानती हैं कितने किए होंगे उसने। ये बताइए, कितने साल की उम्र से उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की है? When she was 10, 10 साल। और अब कितने साल की हैं? 13 साल की है। तो ये इन 3 सालों में वो ऑलमोस्ट एक एक्ट्रेस बन चुकी है। जी। ये बताइए, वो अपने आपको किस एक्ट्रेस से जोड़ती रहती कि मुझे इस एक्ट्रेस जैसा बनना है कुछ? वो किसी भी एक्ट्रेस के साथ में अपने को नहीं जोड़ती है। वो हमेशा एक बात कहती है कि मैं हंसिका हूँ और मैं हंसिका बनना चाहती हूँ, जो बहुत ही खूबसूरत बात है, और ऐसा ही होना चाहिए हर शख्स को। हर शख्स की अपनी आइडेंटिटी होती है। दैट्स रियली गुड, आई रियली फील प्राउड ऑफ दैट। वो अपना घर का समय कैसे निकाल पाती है जब वो शूट करती रहती है 12-12 घंटे? और ऐसे भी सुना गया कि लैपटॉप और ट्यूशन टीचर भी उनकी सेट्स पे आती है उनको पढ़ाने के वो आप लिए। देख ही रहे हैं उसका रूम कैसा है, और उसका टीचर्स यहाँ पे आते हैं और पढ़ाई जो करती है, प्रोजेक्ट्स नॉर्मली करती है, बिकॉज शी इज़ इन अ पोदार इंटरनेशनल स्कूल। तो वहाँ पे जो डिफरेंट स्टडीज़ हैं ICSE से, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को स्टडीज़ पॉइंट ऑफ। बट अभी हाँ, नाउ सिंस शी इज़ ग्रोइंग एंड शील बी गोइंग टू अ बिगर क्लास, अब थोड़ी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी जहाँ तक मेरा ख्याल है। और अब मुझे लगता है कि हंसिका को अपना प्रोफेशन स्टॉप करना चाहिए। आफ्टर अ वाइल, कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि हंसिका इज़ नो मोर अराउंड एंड शी इज़ अंडरग्राउंड। शी ओनली हैज़ टू स्टडी आफ्टर दैट। ये भी कुछ हम दो है ना कर रही है, बाकी की फिल्में अभी मैंने कोई साइन नहीं कर रही हूँ। कुछ 7-8 फिल्मों की ऑफर आई है इसको, हंसिका को, बट मैंने एक भी फिल्म साइन नहीं किया, मैंने एक भी सीरियल साइन नहीं किया है। हंसिका ओनली गोइंग टू डू हम दो है ना, विच इज़ राइट नाउ ऑन द एयर ऑन सोनी एंटरटेनमेंट, 8 o'clock स्लॉट में है। बाकी का कुछ नहीं करेगी हंसिका और कुछ भी। ये बताइए कि फिल्में उन्होंने की है जी। हंसिका ने, जी। एंड सीरियल्स कर रही है, उसमें से उसकी फेवरेट क्या है और आपकी फेवरेट क्या है? क्या करने में उन्होंने बहुत अच्छी अदाकारा साबित हुई है? मुझे लगता है हंसिका ने जो जागो फिल्म की थी मेहुल कुमार जी की, वो एक बहुत ही चैलेंजिंग फिल्म थी, जो हम लोगों ने उसको काफ़ी समझाया था कि ये पर्टिकुलर रोल ऐसा होता है और आपको करना है या नहीं करना है। शी वॉज जस्ट 10+ दैट टाइम, 11 साल की बच्ची थी, बट वो इतनी अच्छी अदाकारा है कि उसको समझ में आया। वो पर्सनली सब उन लोगों को मिलने गई जिनके साथ में ऐसा हुआ था, और ये रियल स्टोरी थी। और हंसिका से प्रेस ने पूछा कि आपने ये ऐसा रोल क्यों किया, तो उसने मुझे खुद कहा कि मम्मा, मैंने ये रोल इसलिए किया क्योंकि मैं कुछ दर्द महसूस कर सकती हूँ एक औरत का, जब औरत के साथ में इस तरह का बिहेव होता है तो वो कैसा फील करती होगी। एंड दैट वॉज अ ब्रिलियंट आंसर शी एवर अ चाइल्ड कैन गिव, 11-year-old child can say. So that I could understand that my child is not only 11 years old, she is almost 18-year mental child. I was very proud of her, and I myself also feel very proud, because बहुत कम माएँ ऐसी हैं जो ये सब करने दे सकती हैं और जो इस बात को समझ सकती हैं, समाज सेवा समझ सकती हैं। उस वक्त मुझे काफ़ी लोगों ने बहुत तकलीफ़ें पहुंचाई, बहुत कुछ गलत भी कहा गया, बट वी रियली फील प्राउड, एंड द इंडस्ट्री ऑल्सो नोज वेरी वेल दैट हाउ टैलेंटेड शी इज़ एंड हाउ वेल मेहुल जी ने उसका काम लिया था। टोटल कैमरा वर्क था, इट वॉज नॉट हंसिका हैज़ बिन उसको कुछ ऐसा मॉलिस्टर नहीं हुआ गया, इट्स टोटल कैमरा वर्क। सो दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जो नॉर्मली लोग नहीं समझ पाते हैं। नॉर्मली जो श्रोतागण हैं, जो लोग देखते हैं, फिल्में देखते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि कैसे किया गया है, बट टोटल कैमरा वर्क था। मुन्ना जी, ये बताइए, अपनी बेटी को एक अदाकारा बनाना है, एक आर्टिस्ट या एक्ट्रेस बनाना है, वाई डिड यू थिंक ऑफ इट? क्यों अपनी बेटी को एक MBA स्टूडेंट, एक CA या कोई प्रोफेशनल फील्ड, इंजीनियर, डॉक्टर,
you're yourself a doctor, तो why not a doctor? Why an actress? मुझे नहीं लगता है उसमें वो एक माँ बाप को एक बात समझनी चाहिए कि मेरा बच्चा किस चीज़ में निपुण है, उसको उसी रास्ते में डालना चाहिए। अगर आप विंड के ऑपोजिट जाएंगे तो जाहिर है आपको तकलीफें ज़्यादा आएंगी। जिस तरफ विंड जाए, और वैसे ही बच्चों का रुख होता है। जब बच्चों को, माँ बाप को समझना चाहिए कि हमारे बच्चे किस चीज़ में बेहतर हैं। मुझे लगता है कि मेरी बेटी एक्ट्रेस बहुत अच्छी हो सकती है, मैंने उसको उसमें डाला। मेरा बेटा बिल्कुल भी एक्टर नहीं बन सकता है, वो इस फील्ड में कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि वो नहीं बन सकता है। हंसी का इनबॉर्न टैलेंटेड चाइल्ड है, इसलिए उसको इसमें डाला गया है, एंड आई थिंक शी इज़ द बेस्ट इन दिस। आपने कह दिया कि अभी हम दो है ना यही सीरियल करेंगी, इसके अलावा वो दिखाई नहीं देंगे। जी बिल्कुल। तो क्या उनकी पढ़ाई खत्म होने के बाद क्या वो फिल्मों में आएंगी, सीरियल्स में आएंगी? As a mother, I'll definitely feel that she should come in the films because she is a very good talented child. बाकी तो उसकी डेस्टिनी जो उसको जहाँ ले जाए और जो करना चाहे, हम लोग तो उसको कुछ नहीं कह सकते कि आप ये करो या वो करो। बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनका अपना दिमाग होता है, अपना एक रवैया होता है ज़िंदगी जीने का, तो it all depends how she takes it. मुन्ना जी ये बताइए आखिर में, why are you making a study if she is anyways going to come in acting, जैसे कि आपने कहा, so how is education important according to you for her? हर शख्स के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टाइला, बिकॉज इंसान को अच्छा बनने के लिए पढ़ाई लिखाई होना बहुत ज़रूरी है। उसको सामाजिक रूल समझ में आनी बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा स्कूल जाता है या कॉलेज जाता है, वो सामाजिक रूल समझ पाता है, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है हर शख्स के लिए। चाहे वो एक्ट्रेस बने, चाहे आज वो कोई डॉक्टर बने, चाहे वो इंजीनियर हो, पढ़ाई लिखाई हर आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है, हर शख्स के लिए।